हेलो दोस्तों, रोशन कड़ी में आपका स्वागत है। वीडियो सेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने क्लास 4 एनसीईआरटी बुक्स से जितने भी आपका निचोड़ है सभी को बारी बारी से कराया जा रहा है सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए बात करते हैं। आपको आज पार्ट 5 के अंतर्गत आपको पार्ट 4 तक करा दिया गया। तो आज हम आपको बात करते हैं पार्ट 5 के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ पार्ट 5 में दिया गया। अनीता की मधुमक्खियाँ, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है। पहला, अनीता कहाँ रहती थी? उत्तर हो जाएगा बेचाहा गांव में। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे, बेचाहा गांव कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। इसके बाद आगे देखें प्रश्न तीसरा, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो उत्तर हो जाएगा रानी मक्खी। इसके बाद यहाँ पर नोट में देखेंगे छत में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती है, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न चौथा, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? क्वेश्चंस, मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है? तो उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट किया गया है। तो चलिए आपका पार्ट 5 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपको वीवीआई बन रहे थे सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए इसको आपको करा दिया गया। बिल्कुल आपका 15 में 15 इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए हम पार्ट 6 के अंतर्गत क्या है क्वेश्चंस उसके अंतर्गत कराने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ओमना क्या है? ओमना का सफ़र। पार्ट 6 के अंतर्गत क्या है? ओमना का सफ़र। इसके अंतर्गत जो भी आपका प्रश्न बनते हैं सभी को आपको कराने की लगातार कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, ट्रेन कहाँ से चली थी? तो उत्तर हो जाएगा कच्छ में गांधी धाम से गुजरात ना। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न दूसरा, गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? तो उत्तर हो जाएगा चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे, वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे, कोझिकोड कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा केरल में। आगे देखेंगे पार्ट 7 के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं। खिड़की से सभी क्वेश्चंस को लगातार बारी बारी से कराया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसके अंतर्गत पहला, खिड़की से पहला प्रश्न बनता है मडगांव कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा गोवा में। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे गोवा से केरल के रास्ते कितनी सुरंगें और पुल हैं? तो उत्तर हो जाएगा 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा देखेंगे, कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल राज्य में। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, कोझिकोड को और क्या कहते हैं? तो केलिकट कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ना? किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। ये तीनों राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, कोट्टायम नगर कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अब आपको कुछ भाषा संबंधित दिया हुआ है कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोला जाता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाषा मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ एक तरफ दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मलयालम भाषा कहाँ बोला जाता है? तो उत्तर हो जाएगा केरल में। कोंकणी कहाँ बोला जाता है? तो कोंकणी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में ना, कुछ कच्छ के हिस्सों में बोली जाती है। इसके बाद आगे है मराठी। मराठी कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव में। गुजराती कहाँ बोला जाता है? गुजरात में। कन्नड़ भाषा कहाँ बोला जाता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में बोला जाता है। आगे देखेंगे पार्ट 8 के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सभी प्रश्नों को लगातार आपको कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और एक बार झूम के दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पहला, और देख सकते हैं पहला प्रश्न, ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? तो उत्तर हो जाएगा सफ़र शुरू होने की तारीख।
क्या क्या लिखा रहता है, सफ़र शुरू होने की तारीख लिखा हुआ रहता है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा हुआ होता है, किराया लिखा होता है, दूरी कितना से कितना किलोमीटर तक आपको दूरी करना है, दोनों के बीच की दूरी। इसके बाद आपको प्रश्न संख्या दूसरा, फेरी क्या है, तो एक प्रकार का नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। आगे देखेंगे पार्ट 9 के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पार्ट 9 बदलते परिवार, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं दिए गए हैं, आप देखेंगे। रंगारेड्डी जिले की सुशीला की शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दिया, लेकिन उसने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट्स हैं, बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़का के लिए 21 वर्ष है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है, निम्मी के परिवार में उत्तर नई बच्ची के जन्म होने से बदलाव आए। निम्मी के परिवार में नई बच्ची की जन्म होने से बदलाव आए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, शेरिंग के परिवार में उसके बाबा के नए शहर में बदली हो जाने से बदलाव आए। उनके प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे, नाजली के परिवार में उत्तर हो जाएगा, नाजली के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी होने से नई दुल्हन आई, इसलिए नाजली के परिवार में इस तरह से खुशियाँ आता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या बनता है, क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से हो सकते हैं जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। क्या परिवार में बदलाव कुछ और कारणों से हो सकते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखेंगे, परिवार में किसी सदस्य के अच्छे नौकरी लगने से आपको खुशियाँ देखने को मिलती है, बदलाव देखने को मिलती है। इसके बाद आपका है, परिवार के किसी सदस्य के अच्छे स्कूल में एडमिशन होने से खुशी या बदलाव देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे, नए सामान खरीदे जाने से भी खुशियाँ या बदलाव मिलते हैं। इसके बाद पार्ट 10 के अंतर्गत हुतू, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों को बारी बारी से आपको लगातार किया जा रहा है, इसलिए आप लोग एक बार बेल आइकन को दबा करके आप लोग झूम के शेयर करें ताकि और दोस्तों को भी यह वीडियो पहुंच सके। तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत पहला प्रश्न क्या बनता है, कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा चेडू गुडू हु तू हा डू छू कीट कीट कबड्डी ना। इसके बाद आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, कर्नम मलेश्वरी कहाँ रहती थी, तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कर्नम मलेश्वरी क्या करती है, तो उत्तर हो जाएगा भार उठाती है, जिसको हम वेट लिफ्टर कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे, इनके पिता क्या करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हवलदार हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे, कर्नम मलेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था, तो उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु में। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, कर्नम मलेश्वरी कितना वजन उठा सकती हैं, तो उत्तर हो जाएगा 130 किलोग्राम। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न देखें, कर्नम मलेश्वरी कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 29 मेडल जीती हैं। यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, कर्नम मलेश्वरी के 4 बहनें भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। इसके बाद 8वां को प्रश्न देखेंगे, ज्वाला लीला और हीरा कहाँ रहती है, तो उत्तर हो जाएगा मुंबई में। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, ये तीनों क्या खेलती हैं, तो उत्तर हो जाएगा कबड्डी खेलती हैं। कबड्डी की कोच भी बनी है, वहाँ पर देखेंगे ज्वाला लीला और हीरा कहाँ रहती है, तो मुंबई में। ये तीनों क्या खेलती हैं, तो कबड्डी खेलती हैं। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को लगातार ईवीएस की जो भी सीटेट से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं सभी को लगातार एग्जाम को देखते हुए कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।